Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is Dietitian मंजू मलिक। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 30 फीमेल्स को वेट गेन का जो मेन इशू है उसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उससे डील करना पड़ता है। और इस वेट गेन की वजह से बहुत से और भी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिन्हें फेस करना पड़ सकता है फीमेल्स को। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। पोस्ट 30 फीमेल्स को जो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है उसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, उसके कारण क्या हैं और उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे बचा जाए उससे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेट गेन होता है या फिर वेट लॉस करने में जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को पोस्ट 30, उसके सबसे बड़े कॉजेज़, उसके कारण क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो है हमारा लाइफस्टाइल। और जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा हो गया है आजकल वो बहुत सेडेंटरी है, एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत लो है और यही सबसे बड़ा कारण बनता है उस वेट गेन का। लेस फिजिकल एक्टिविटी का सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो पड़ता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। लो एक्टिविटी लेवल से आपका जो मेटाबॉलिज्म है स्लो हो जाता है, जिसके कारण वेट गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आपके लिए है वो है अपना एक्टिविटी लेवल हाई रखना और दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट किसी इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज करना जहाँ पर आपका हार्ट रेट ऊपर जाए, जहाँ पर आपकी एनर्जी लगे, जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ लगे। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जुम्बा है, योगा है, जो भी आपको पसंद है, किसी न किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और पोस्ट 30 आपको अपनी डाइट और भी ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेंस करनी होती है। मेक श्योर कि आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, आप मॉडरेट अमाउंट में हेल्दी फैट खाएं। आमतौर पर देखा गया है कि अपनी डाइट पर ध्यान ना देने की वजह से पोस्ट 30 फीमेल्स की बोन डेंसिटी जो होती है वो वीक होने लगती है, उनका जो मसल मास है वो भी कम होने लगता है। इसका भी सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। मेटाबॉलिज्म लो होने के साथ साथ बैक एक, नी एक, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल में पेन, फटीक, ये कुछ ऐसे साइंस हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आने लगते हैं फीमेल्स में पोस्ट 30। बहुत थका हुआ महसूस करना, ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें जो ऐड ऑन करे, जो ओवरऑल आपकी डाइट है उसको सपोर्ट करें। और ऐसे में एक ड्रिंक जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है वुमेन हॉर्लिक्स, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, एक हेल्दी ड्रिंक है। जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, जो एक्स्ट्रा पुश चाहिए आपको अपनी डाइट में, वो आपको इससे मिलेगा। आइए मैं आपको वुमेन हॉर्लिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ। ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ड्रिंक है जो आपकी बॉडी में डेली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को 100% पूरा करता है। दूसरा, इसका कैल्सील फॉर्मूला आपकी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जिसकी उसको 30 की उम्र के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही इसमें मिलता है विटामिन डी जो बोन्स में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है, और विटामिन K2 जो कैल्शियम को बोन्स के साथ बाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। वुमेन हॉर्लिक्स बहुत ही एफिशिएंटली आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करने में, आपकी डेली लाइफ रूटीन में आपको काफ़ी एनर्जेटिक और एक्टिव रहने में हेल्प करता है। सो आई वुड लाइक टू रेकमेंड दिस हेल्दी ड्रिंक टू यू टू मेंटेन योर गुड बोन हेल्थ। मैं खुद ये ड्रिंक काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रही हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है। सिंपली आपको अपने दूध में इसे ऐड करना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है जब तक कि जितने भी लम्स इसके अंदर हैं वो अच्छी तरह ख़त्म ना हो जाएं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने दूध में शुगर ऐड करना, तो मैं इसमें भी ऐड नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका, बहुत अच्छा टेस्ट है। आई एम इन माई मिड 30s और मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रिंक है। मैं इसे इवनिंग में लेना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट ड्यूरिंग समर्स मैं इसे अपनी टी से रिप्लेस कर देती हूँ, क्योंकि कैफीन का कंजप्शन मैं कम से कम रखना चाहती हूँ समर्स में। तो ये मेरे लिए एक हेल्दी इवनिंग ड्रिंक या इवनिंग स्नैक बन जाता है। आप चाहें तो इसे एज अ बेड टाइम ड्रिंक ले सकते हैं। तो ये तो था पहला पॉइंट। जो दूसरा कॉज होता है वेट गेन का इन फीमेल्स पोस्ट 30 इज देयर हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारी फीमेल्स को ये फेस करना पड़ता है और इसका सीधा सीधा जो इस चीज़ का कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। सो पोस्ट मैरिज या बच्चे होने के बाद अलग तरह का स्ट्रेस होता है लाइफ में। डेली रूटीन जो होता है वो भी आपको बहुत स्ट्रेसफुल बना सकता है, और स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिनकी फैमिली है और जो जॉब करती हैं फुल टाइम, उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेली की इस भागदौड़ में मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेस जो होता है
उसकी वजह से हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है। तो ऐसे में इस सारे स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे मैनेज करना, मेडिटेट करना, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट है वो विजिबली आपकी बॉडी पर दिखने लगेगा धीरे धीरे करके। तो इसे निपटाना, इससे छुटकारा पाना, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसी स्ट्रेस की वजह से होती है आपकी स्लीप डिस्टर्ब। अगर आप 6 to 7 आवर्स मिनिमम और मैक्सिमम 8 आवर्स की साउंड स्लीप ऑन अ डेली बेसिस नहीं ले रहे हैं तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा और आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और वेट लॉस को सपोर्ट करने वाला जो हार्मोन होता है दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो नींद में ही बनता है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो आपका वो हार्मोन नहीं बनेगा, और अगर वो नहीं बनेगा तो आपका वेट गेन होगा। और एक ऐसी एज होती है जहाँ धीरे धीरे करके आगे फीमेल्स मेनोपॉज के भी फेज को फेस करती हैं। तो उससे निपटने के लिए आपको पहले ही प्रिपेयर करना होगा। अगर आप अनहेल्दी हैं, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप का वेट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो मीनोपॉज के टाइम में वो ज़्यादा इफेक्ट होगा। मीनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उनका असर आपकी बॉडी पर ज़्यादा दिखेगा और ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में आप सिंपल चेंजेस करें, कुछ ऐसी हैबिट्स को अपनाएं जो आपको अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने में हेल्प करें, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करें, हेल्दी खाएं, न्यूट्रिशियस डेंस खाएं। कैलोरीज गिनना ज़रूरी नहीं है, आप कितना न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूरी है कि आप डीक्लटर करें, अपने स्पेस को आप क्लीन रखें ताकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो। और इस एज में वेट गेन का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है तो आपका न्यूट्रिशनल ऑब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं होगा अच्छी तरह से। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो 70% आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करती है। आपकी गट की हेल्थ कैसी है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो गुड हैं या बैड हैं। तो उसे बैलेंस करने की आप न्यूट्रिशन के साथ साथ किस तरह से आप खाना खाते हैं, किस तरह से चबाते हैं, उस पर भी ध्यान दें। इसके अलावा फूड एलर्जीज़ को देखें। कई बार कई चीज़ें हमें सूट नहीं करती हैं, लेकिन हम ये सोचकर खाते हैं कि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर कोई चीज़ से आप एलर्जिक हैं और वो आपको डाइजेस्ट ठीक से नहीं होती तो उसे अवॉइड करना ही अच्छा है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड करें ताकि आपके स्टमक के अंदर, आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो डोमिनेट करें, ना कि अनहेल्दी बैक्टीरिया। और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब करती हैं वो हैं ये फैट डाइट्स। जितनी भी एक लो कैलोरी डाइट्स होती हैं, जितनी भी एक क्रैश डाइट्स होती हैं, वो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को तो स्लो करती हैं, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती, क्योंकि जैसे ही आप अपनी नॉर्मल डाइट पर लौटते हैं तो आपका डाइजेशन जो है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर ओवरलोड हो जाता है। साथ ही जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी फैट ज़्यादा स्टोर करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद फ्यूचर में ये भी ना मिले, ऑलरेडी हमें कम मिल रहा है तो लेट्स स्टार्ट स्टोरिंग फैट। तो आपके बोन्स पे, आपके मसल मास पे, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पे, साथ ही आपकी इमोशनल हेल्थ पे फैट डाइट्स का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि रीबाउंड होता है। जब भी आप ये क्रैश डाइट बंद करते हैं तो आपका वेट दोबारा से आ जाता है, अगेन यू पुट ऑन दैट वेट। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, एक बैलेंस डाइट खाइए, एक न्यूट्रिशनल डेंस डाइट खाइए, अपना एक्टिविटी लेवल हाई रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, स्ट्रेस को कम करें, स्लीप अच्छी लें, ताकि पोस्ट 30 जो है आपका वेट गेन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएं बढ़ने की बजाय। सो आई होप आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।